एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक फेल्ड बिजनेसमैन, इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है और वो होता है माइंडसेट का। एक सक्सेसफुल फाइटर और एक फेल्ड फाइटर में एक ही डिफरेंस होता है, अगेन माइंडसेट का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस भोसले और स्वागत है आप सभी का मेरे इस वेल्थ रिलेटेड चैनल में जिसका नाम है तेजस टू वेल्थ। और ये पॉडकास्ट भी है। अगर आप स्पॉटिफाई पे मुझे सुन रहे हैं तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में। आज मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप एक विनिंग माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक विनिंग माइंडसेट बिल्ड करना है तो उसके लिए नंबर 1 स्टेप है फाइंड योर व्हाई। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार स्कूल में रेस हो रही थी और उस रेस में पूरे क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और जब रेस स्टार्ट हो गई तब एक बच्चा पूरी जान लगा के दौड़ रहा था और फाइनली उसने फर्स्ट प्राइज ले लिया और ट्रॉफी जीत ली। बाकी बच्चों को जब पूछा गया तब वो बोल रहे थे कि ये तो एक जस्ट रेस थी, इसलिए हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या फर्क पड़ता है जीते या ना जीते। लेकिन जो बच्चा जीता उसने बोला कि ये जो प्राइज मनी थी इसका यूज करके मैं अपनी मम्मी के ट्रीटमेंट में हेल्प करने वाला हूँ। दोस्तों, उसके पास वाई क्लियर था, इसलिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी उस रेस को जीतने के लिए। क्या आपका वाई क्लियर है? आपको सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्यों बनना है? आपको सक्सेसफुल एथलीट क्यों बनना है? आपको सक्सेसफुल हाउसवाइफ क्यों बनना है? सक्सेसफुल मदर क्यों बनना है? आपको सक्सेसफुल फादर क्यों बनना है? आपको अपनी जॉब में एक प्रमोशन क्यों चाहिए? जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता तब तक आप कभी भी अपने माइंडसेट को बिल्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, एक सक्सेसफुल माइंडसेट बिल्ड करने के लिए स्टेप 2 है एम्ब्रेस गोल सेटिंग। अगर आपको पता ही नहीं है कि जाना किधर है तो आप अपनी जर्नी को स्टार्ट भी कैसे करोगे? जब तक आपका गोल क्लियर नहीं है तब तक आप कभी भी अपने गोल्स को अचीव भी नहीं कर पाओगे। इसी का मतलब आपको गोल सेट करना है। अब एक विश में और गोल में डिफरेंस क्या होता है? आपको एक दिन करोड़पति बनना है, ये आपकी विश है। आप कभी ना कभी बन भी जाओगे या फिर नहीं बनोगे, लेकिन आपको 1 साल के अंदर ही अंदर करोड़पति बनना है, ये आपका गोल है। जब आपकी विश के साथ आप एक डेडलाइन लगा देते हो तब जाके आपका वो विश गोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आपको गोल सेटिंग करना ही है। जब भी आप गोल सेट कर रहे हैं तब वो स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आपको क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, कितना चाहिए ये पता होना चाहिए और वो पाना पॉसिबल भी होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं एक दिन में 1 करोड़ कमा लूंगा, क्या आपके लिए उसके पास कोई गेम प्लान है? नहीं है तो ये बस एक बच्चों की बातें हो गई। वो रिलेवेंट भी होना चाहिए, मतलब आपका जो फील्ड है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, आपका जो भी प्रोफेशन है उसी से रिलेटेड होना चाहिए। आपने इंजीनियरिंग कर रखा है, 6 साल का आपका एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग में और आप बोल रहे हैं कि मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाऊंगा या फिर एक्टर बन जाऊंगा, तो शायद ये रिलेवेंट नहीं होगा। और ये टाइम बाउंड होना चाहिए। आपको कुछ पाना है, हासिल करना है, कब तक करना है? जब तक आप ये डिफाइन नहीं करोगे तब तक आपका गोल स्मार्ट नहीं बनेगा। दोस्तों, स्टेप 3 है बी फ्रेंड योर फेलियर। आज तक आपने काफी सारी सक्सेस स्टोरीज देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन आपको उनका सक्सेस दिख रहा है। कितनी बार उन्होंने फेलियर फेस किया है ये शायद आपने देखा भी नहीं होगा। जब तक आप अपने फेलियर के साथ दोस्ती नहीं करते, जब तक आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप बेझिझक अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली आपकी जर्नी में आपको काफी बार फेलियर आने वाले हैं, उनको एक्सेप्ट करो, उनसे सीखो और वापस कोशिश करो, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। दोस्तों, एक सक्सेसफुल माइंडसेट बिल्ड करने के लिए स्टेप 4 है बिल्ड रेजिलियंस। दोस्तों, बिजनेस का जो जर्नी होता है वो एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। इसमें काफी सारे उतार चढ़ाव होते हैं, काफी सारे रिजेक्शंस होते हैं और काफी सारे एक्सेप्टेंस होते हैं।
आपको ये एक माइंडसेट फिक्स करना पड़ेगा कि अगर आप 100 बार कोशिश कर रहे हो तो 99 बार आपको फेल्योर आने वाला है, रिजेक्शन आने वाला है। लेकिन जब आप 99 रिजेक्शन लेने के बाद 100th टाइम ट्राई करोगे तब शायद आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। क्या आप 99 बार सक्सेसफुल होने के लिए जो भी रिजेक्शन होता है वो फेस कर सकते हो? अगर कर सकते हो तभी जाके 100th टाइम का सक्सेस आप एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों, रेजिलियंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके माइंडसेट के लिए। एक सक्सेसफुल माइंडसेट बिल्ड करने के लिए स्टेप 5 है बिकम लाइफ लॉन्ग लर्नर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको काफी सारे फेल्योर मिलने वाले हैं, काफी सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं। तो क्या आप हर बार फेल्योर ही रहते रहोगे? क्या आप हर बार आपकी उतार चढ़ाव की जो जर्नी है उसी को फेस करते रहोगे? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, आपको हर एक फेल्योर से कुछ ना कुछ सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है और उस मिस्टेक को आपको रिपीट नहीं करना है। उस फेल्योर को आपको वापस फेस नहीं करना है। आपके जर्नी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, उससे कुछ सीखो, नए स्किल सीखो जो रिलेवेंट है आपके बिजनेस के लिए। अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर है तो डेफिनेटली आप एक लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल जर्नी एंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, सक्सेसफुल माइंडसेट बिल्ड करने के लिए स्टेप 6 है बिकम एक्शन टेकर। दोस्तों, कई सारे लोगों के पास एक सक्सेसफुल आइडिया ऑलरेडी मन में है बिजनेस के लिए। काफी सारे लोगों के पास पूरा का पूरा प्लान रेडी है, लेकिन वो एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। उनके मन में कुछ ना कुछ एक इनविजिबल चेन है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर आप एक्शन नहीं लेते, एक्शन टेकर नहीं बनते, तो आप भले कितना भी अच्छा बिजनेस प्लान रेडी कीजिए, कितनी भी अच्छी आइडिया बिल्ड कीजिए या फिर कितना भी अच्छा मोटिवेशन लीजिए, लेकिन आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक माइंडसेट बिल्ड करना है तो उसके साथ एक्शन भी जरूरी है। एंड दोस्तों, फाइनली स्टेप 7 है सेलिब्रेट योर विंस। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जर्नी में काफी सारे अचीवमेंट्स भी रहेंगे, काफी सारे लॉसेस भी रहेंगे, फेलियर्स भी रहेंगे। तो आपको आपकी जर्नी को एक पनिशमेंट की तरह फेस नहीं करना है। बीच बीच में थोड़े एंजॉय भी करो, कुछ ना कुछ आप माइलस्टोन्स अचीव करोगे, स्मॉल विन आप अचीव करोगे, आप उनको सेलिब्रेट करो, आपकी जर्नी को एंजॉयबल बनाओ। क्योंकि एट द एंड आपको जो सक्सेसफुल होने के लिए जो आपने गोल सेट किया है वो तो आपका एंड प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन अगर आपको जर्नी को एंजॉयबल बनाना है तो बीच बीच में आपको स्मॉल विन को भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे 7 इजी स्टेप्स जिनका यूज करके आप एक सक्सेसफुल माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में।